कहानी की शुरुआत में हम सिल्वी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है कि तैयार हो जाओ, इस सेकंड में ये पोर्टल बंद हो जाए। तुम अगर एक बार अंदर चले गए तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही मिनट होंगे। और तुम्हें याद दिला दूं कि अगर ये पोर्टल एक बार बंद हो जाएगा तो मैं इसे दोबारा नहीं खोल सकती। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम डीरेक होता है वो बोलता है कि हाँ सिल्वी, मैं समझ गया। उसके बाद डीरेक नीचे आकर बोलता है तुम तो जानती हो ये मेरा पहली बार नहीं है कि मैं तुम्हारी टीम को बचाने जा रहा हूँ। इसके बाद डीरेक अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करता है और अपने मन के अंदर बोलता है कि पोर्टल के अंदर जाओ और सबको बचाओ और डिनर खत्म होने से पहले वापस आ जाओ। बहुत आसान है। इसके बाद सिल्वी पोर्टल को पूरी तरीके से ओपन कर देती है और डीरेक पोर्टल के अंदर चला जाता है। फिर हमें पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ आग और धुआं होते हैं। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि वहां पर फंसे हुए होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है कि आखिर हमारा अंत इस तरह से क्यों होने वाला है। तो कहानी का नाम है सिस्टम यूनिवर्स। यहाँ से एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है दिन साल और सदियों बाद और अभी भी वो दिन मेरे सर के अंदर घूम रहा है। क्या तुम सोच रहे हो कि इतने सालों तक सिस्टम को मास्टर करने के बाद भी ये सब। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस दिन को याद करता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कोई बोल रहा होता है कि डीरेक पोर्टल के अंदर जाओ, सिल्वी इसे ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख सकती। फिर कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि डीरेक तुम्हारे पास समय नहीं है, हम इन्हें संभाल लेंगे, तुम जल्दी से पोर्टल के अंदर जाओ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ये सब याद करते हुए बोलता है कि मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम यूजर हूँ, फिर भी मैं उन लोगों को बचा नहीं पाया। हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ कोई पोर्टल के अंदर से बोलता है डीरेक जल्दी से आओ, पोर्टल बंद होने वाला है। ये सब सुनकर हमारा एमसी बोलता है कि थोड़ा और रुको, मैं सबको बचा लूंगा। हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं जहाँ डीरेक बोलता है कि मैंने लड़ाई को संभाल लिया था ताकि कोई रास्ता दिख जाए, सिर्फ और सिर्फ सिल्वी के पोर्टल के वजह से। उस दिन मैं और मेरा एक साथी पोर्टल के अंदर जाने लगे थे और डीरेक उस बंदे से बोल रहा होता है कि थोड़ा और हम सुरक्षित होंगे। लेकिन हम लोग पोर्टल के अंदर जा पाते कि तभी अचानक से हम पर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और मैं अपने साथी को बचा नहीं पाया। तभी पोर्टल भी बंद होने लगा था। मैं पोर्टल से बाहर आ पाता उसके पहले पोर्टल बंद हो गया और मैं पोर्टल के अंदर ही फंस गया। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने तो सबको बचाने की भी कोशिश की। फिर डीरेक बोलता है कि नहीं, जरूर मेरा दिमाग मेरे साथ कोई खेल खेल रहा। सिल्वी और बाकी सब मेरा इंतजार कर रहे हो। ये बोलकर वो पागलों की तरह जमीन में अपनी तलवार मारने लगता है और बोलता है कि वो लोग जरूर मेरा इंतजार कर रहे हैं और वो लोग मेरे लिए कोई पोर्टल ओपन कर देंगे और मैं इस जगह से आजाद हूँ। फिर वो निराश होते हुए बोलता है शायद किसी दिन मैंने प्रैक्टिस की ताकि कोई रास्ता दिख जाए, यहाँ तक कि योगा भी किया ताकि खुद को शांत रख सकूं, पर नहीं, मैंने मेरे शरीर के उसकी क्षमता से ज्यादा ट्रेन कर दिया है। इससे ज्यादा मेरे शरीर के लिए संभव नहीं। मैंने योगा किया, प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग तक किया ताकि मैं सूरज को फिर से देख सकूं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप होता है। हमारा मेन कैरेक्टर ये देखकर चौंक जाता है। उसमें लिखा था कि सिस्टम ये डिटेक्ट कर रहा है कि होस्ट सिस्टम के रेंज से दूर होता जा रहा है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर टूट जाता है और बोलता है कि नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर पागल सा हो जाता है कि इन सब चीजों की वजह से मैं टूट चुका हूँ, प्लीज मुझसे मेरा सिस्टम मत छीन। फिर वो निराश होकर बोलता है इस जगह से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। मेरे मन के अंदर जो दरार है वो दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। लगता है कि मैं इस वॉइड में और अंदर जाता जा रहा हूँ। मैं टूट चुका हूँ, मैं बस मरना चाहता। मैं खुद को पहले भी एक बार खो चुका हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये फिर से हो रहा है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक दरार दिखाई देती है। हमारा मेन कैरेक्टर ये देखकर सोचता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ या सही में ये एक दरार है। इस चीज से हमारा मेन कैरेक्टर जोश में आ जाता है और बोलता है कि अभी मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपना एक हथियार बाहर निकालता है और बोलता है कि यहाँ से रहने से बेहतर है कि मर जाना, और बिना कुछ सोचे समझे उस दरार में मारता है। तभी वो कुछ देख कर रुक जाता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत दूर तक उड़ जाता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने सर को पकड़कर उठता है और बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि कहीं ये एक और छलावा तो नहीं है, क्या कोई बहुत ताकतवर चीज है जो इस वॉइड में छेद कर दिया है। अभी हम देखते हैं उस छेद में से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकल रहा है। मैं जानता हूँ कि बहुत समय हो गया मेरी किसी से बात किए। फिर वो मॉन्स्टर को देखकर बोलता है कि मैं पक्का हूँ
तुम मुझसे हाय हेलो तो नहीं करने वाले। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसकी आंखों में देखता है और बोलता है कि लगता है तुम्हें कुछ मैनर्स सिखाना पड़ेगा। इसके अलावा मैं दिखाता हूँ कि मैं बिना मेरे सिस्टम के भी कितना ताकतवर हूँ। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ पड़ता है। इधर वो मॉन्स्टर भी हमारे मेन कैरेक्टर के तरफ हमला करने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस हमलों से बचते हुए उस मॉन्स्टर के करीब बढ़ रहा होता है कि तभी एक अटैक आकर सीधा हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर घसीटते हुए दूर उड़ जाता है और तभी वो मॉन्स्टर एक मानव अवतार में आ जाता है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब मैं 50% पक्का हूँ कि तुम एक छलावा नहीं हो। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि उसकी गाल से खून निकल रहा होता है और बोलता है कि अब तो मैं 100% पक्का हूँ कि तुम एक छलावा नहीं हो। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मौत भी अच्छा है बाकी चीजों से, अगर मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। उधर मॉन्स्टर भी हमला करने के लिए तैयार था और हमारा मेन कैरेक्टर भी उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ पड़ता है। और इधर हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में चल रहा था कि अपना सब कुछ खोने के बाद, अपनी जीने की उम्मीद खोने के बाद, अगर सको तो मुझे मार दो। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर के अटैक में अपना एक अटैक मारता है और इससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उस धमाके से बाहर निकल कर पत्थरों से कूदते हुए उस मॉन्स्टर के पास आ जाता है और उस मॉन्स्टर के सर में से एक छलांग मारता है और उस दरार में कूद जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अब उस भीड़ में से आजाद होकर बहुत खुश था। सोच रहा था कि आखिरकार मैं इस सूरज को दोबारा देख पा रहा हूँ, अब मैं आजाद हूँ। फिर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शायद एक लड़का खो गया था। वो इधर उधर भागते हुए बोलता है कि मैंने सब कुछ खो दिया, लगता है कि मैं मेरे गांव से बहुत दूर आ चुका हूँ। इसके बाद वो लड़का भागते भागते बोलता है कि मेरी किस्मत बहुत बुरी है, मैं अगर ऐसे भटकता रहा तो मैं इस जंगल में कुछ ही दिन बच पाऊंगा। भागते भागते वो लड़का किसी खाई में गिरने से बाल बाल बचता है और इस चीज से वो लड़का बहुत डर चुका था। उसने ठीक से सांस भी नहीं लिया था कि जैसे ही वो पीछे देखता है उसके पीछे एक जंगली भेड़िया आ चुका था और तभी उस लड़के का पैर फिसल जाता है और वो उस खाई में गिरने लगता है। इसके साथ वो भेड़िया भी उस खाई में छलांग मार देता है। इससे वो लड़का मदद के लिए चीख पड़ता है और उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़का जैसे तैसे करके बच गया होता है। फिर वो लड़का ऊपर देखता है कि कोई चीज बहुत तेजी से नीचे आ रही है और वो चीज आकर सीधा उस लड़के के सामने आकर गिरती है। वो चीज और कुछ नहीं, हमारा एमसी होता है, जिसे देखकर वो लड़का सोचता है कि मैं अभी अभी एक भेड़िया और एक खाई से गिरने से बाल बाल बचा हूँ और ये डीमन कहाँ से आ गया। अभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक सिस्टम विंडो आता है जिसमें लिखा था कि खतरे का पता चला है, इस खतरे को खत्म किया जा रहा है। इसके बाद कुछ होता है और हमारा मेन कैरेक्टर हवा में उड़ जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को भी पता नहीं कि क्या हो रहा है। ये सब देखकर वो लड़का भी घबरा जाता है और किसी पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी एक लाइट आसमान से बहुत तेजी से नीचे गिरती है और बहुत बड़ा धमाका होता है और इसी के साथ एपिसोड 1 समाप्त होता है। आखिर आगे क्या हुआ जानेंगे दूसरे एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।